Hello students, how are you? I think you all are fine. Today is 8th of December 2021. We are going to do English worksheet of class 2nd, worksheet number 128. Welcome to our channel. Let's learn with LS. Now let's start. चलो बच्चों शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। सबसे ऊपर लिखनी है आपको क्लास सेकंड ए या बी। स्टूडेंट्स नेम में आप अपना नाम लिखेंगे, टीचर्स नेम में आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे। आज की जो वर्कशीट है वो हमारी मैरीगोल्ड जो हमारी टेक्स्ट बुक है इंग्लिश की उससे ली गई है। उसमें हमने एक स्टोरी पढ़ी थी द माउस एंड द पेंसिल, जो कि पेज नंबर 115 पर थी। तो उसी से रिलेटेड आज की वर्कशीट है, उसको आपको समझना है और करना है। चलिए देखते हैं क्या है। हियर द पेंसिल इज इंट्रोड्यूसिंग इट्स फ्रेंड टू अस। जो पेंसिल है वो अपने फ्रेंड को हमसे इंट्रोड्यूस करना चाह रही है। देखते हैं कैसे इंट्रोड्यूस करती है। पेंसिल क्या कहती है जरा देखिए। हेलो, आई एम पेंसिल, आई एम द पेंसिल। शी इज रीटा, शी इज गुड इन स्टडीज। वो कह रही है हेलो मैं पेंसिल हूँ और वह रीता है और वो स्टडीज में बहुत अच्छी है। फिर ये कौन है जरा इसके बारे में क्या बताया इसने। ही इज साहिल, ही इज रीताज ब्रदर। यह है साहिल है और वह जो है वो रीता का भाई है। दे आर माई बेस्ट फ्रेंड, ये दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। तो बच्चों आपने क्या देखा इनमें, कुछ ध्यान दिया कि जो सेंटेंसेस हैं, जो भी वाक्य हैं, उनमें कुछ रेड कलर से भी अक्षर लिखे हुए हैं, जैसे एम, इज, आर। तो ये सब क्या हैं जो रेड कलर से लिखे हैं। द पेंसिल हैज़ इंट्रोड्यूस्ड इट्स फ्रेंड अ बॉय एंड अ गर्ल। पेंसिल ने हमको इंट्रोड्यूस कराया किससे, एक बॉय से और एक गर्ल से। उसने क्या यूज़ किए, यूजिंग इज एंड आर इन द सेंटेंसेस। यानी इंग्लिश में जो उसने सेंटेंस बनाए उसमें उसने किसका इस्तेमाल किया, इज का और आर का। ये है इज और ये है आर। इज, आई एस, इज, आर ए आर ई, आर। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, वो हम ज़्यादा बाद में जानेंगे। अभी आप इतना समझिए कि किस चीज़ का इस्तेमाल किया, इज़ का और आर का। और इसने अपने लिए किसका किया था, एम का, ए एम, इसको बोलते हैं एम। तो आज जो हम सीख रहे हैं वो तीन चीज़ें, एम, इज़ और आर का यूज़ हम कैसे करते हैं। डियर चिल्ड्रन, वी यूज़ इज़ एंड आर इन डिफरेंट वेज। प्यारे बच्चों, हम इज़ और आर का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से करते हैं। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो टू सी हाउ वी कैन यूज़ देम। नीचे जो पिक्चर दी हुई है उसको ज़रा ध्यान से देखिए, फिर आप समझ जाएंगे कि हम किसका इस्तेमाल किसके साथ करते हैं। एक तो बिल्कुल साफ है कि जो एम है, ए एम, एम का इस्तेमाल हम सिर्फ और सिर्फ आई यानी मैं, अपने लिए जो होता है आई, इसके साथ करते हैं। यानी टोटल ये तीन थे, एम, इज़ और आर। तो एम का तो कंफर्म है, यह सिर्फ और सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल होता है। यानी आई मतलब मैं, अपने लिए। जैसे पेंसिल ने बोला था हेलो आई एम द पेंसिल, तो उसके साथ। अब हम जानते हैं कि इज़ किसके साथ इस्तेमाल होता है और आर किसके साथ होता है। आई एस, इज़ इस्तेमाल होता है ही मतलब वह कोई लड़का होता है तो हम बोलते हैं ही, एच ई ही। जैसे उसने बताया था साहिल का, ही इज़ साहिल, याद आया ना आपको। तो ही मतलब वह, लड़के के लिए। फिर आता है अगला शी मतलब वह लड़की के लिए। जैसे उसने रीता को इंट्रोड्यूस कराया था तो बोला था शी इज़ रीता या रीटा, तो उसके लिए शी आया था। इट कोई भी, अभी हमने लड़के के लिए लड़की के लिए देखा ना। अब किसी जैसे किसी वस्तु के लिए, थिंग के लिए इस्तेमाल करना है तो वहाँ पर हम इट लगा देंगे। उसके साथ भी इज़ का इस्तेमाल होता है, यानी ही के साथ भी इज़ का इस्तेमाल, शी के साथ भी, इट के साथ भी। और क्या है, नेम ऑफ वन पर्सन, एनिमल और थिंग, यानी किसी एक व्यक्ति का नाम होगा, एक जानवर हो या एक कोई वस्तु हो, थिंग हो, तो उसके साथ भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ गया। किस किस के साथ, ही, शी, इट और कोई वन पर्सन का नाम होगा तो उसके साथ इज़ का इस्तेमाल किया जाएगा। ये हमने अभी इसमें सीखा।
अब देखते हैं आर। आर किस किस के साथ इस्तेमाल होता है? यू माने तुम या आप। वी मतलब हम सब। दे को बोलते हैं वे, यानी ज़्यादा जो लोग हों और दूर हों हमसे तो हम बोलते हैं वे, यानी कि दे। इंग्लिश में दे बोलते हैं। और क्या है? नेम ऑफ मोर देन वन पर्सन, या एक से ज़्यादा लोग होंगे तो उनके साथ आर का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी हम क्या कह सकते हैं, हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो इज़ है, इज़ का इस्तेमाल किसके साथ होता है? इससे हम क्या सीख सकते हैं? इससे हम ये सीख सकते हैं कि जो इज़ है उसका इस्तेमाल होता है किसी एक व्यक्ति, एक नाम हो किसी व्यक्ति का, वस्तु का या स्थान का, किसी भी चीज़ का, अगर एक चीज़ का होता है तो इज़ सिंगुलर के साथ, सिंगुलर मतलब एक वचन, तो इज़ आएगा। अगर एक से ज़्यादा है तो आर आएगा। अब आप सोचेंगे यू यानी तुम तो एक के लिए भी आता है, लेकिन वो एक से ज़्यादा के लिए भी तो आ सकता है, यू आप, है ना? तो उसके यू के साथ तो आर का इस्तेमाल। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ही, शी, इट, और किसी एक के साथ कोई एक नाम दिया हो तो उनके साथ आएगा इज, और यू, वी, दे या एक से ज़्यादा वाली चीज़ें हों तो आएगा आर। समझ में आ गया बच्चों? किसके साथ आएगा? इज, ही, शी, इट के साथ, और आर किसके साथ आएगा? यू, वी, दे और एक से ज़्यादा के साथ। ठीक है बच्चों, चलिए आगे पढ़ते हैं। क्या है आगे? है आर यू सरप्राइज डेट आर इज यूज्ड विद यू। क्या आप सरप्राइज हुए? जो अभी मैंने कहा था कि यू का इस्तेमाल आर के साथ किया जाता है। दिस इज सो बिकॉज यू इज अ वर्ड डेट कैन बी यूज्ड फॉर वन और मोर पर्सन एज वेल। यानी यू जो है वो किसी एक के लिए भी हो सकता है और ज़्यादा के लिए भी, तो इसलिए यू के साथ हमेशा ही आर आएगा। ठीक है, यू, वी, दे या एक से ज़्यादा कोई चीज़ है तो उसके लिए हमेशा आर आएगा, और ही, शी, इट या कोई एक चीज़ है तो उसके साथ इज आएगा। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज जो आपको अपनी नोटबुक में करनी है, आपको नोटबुक में क्या करना है, कॉपी में, लेट अस कंप्लीट दीज सेंटेंसेस यूजिंग इज और आर। आपको बताना है जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उसको आपको कंप्लीट करना है, और ये देखना है कि इज और आर में से क्या आएगा। या तो उसमें इज आएगा या उसमें आर आएगा, या इज या फिर आर। अब देखिए और पता लगाइए और बताइए कि इसमें इज आना है या आर। चलिए करके देखते हैं। फर्स्ट, ही डैश नॉट एंग्री, यानी वो एंग्री नहीं है। ही क्या होता है? ही का मतलब होता है वह लड़के के लिए, यानी अकेला है, तो इसमें आ जाएगा हमारा इज। ही इज नॉट एंग्री। ठीक है बच्चों, अब देखिए जैसे सेकेंड, मंकीज, मंकी तो होता है एक, लेकिन मंकीज मतलब एक से ज़्यादा। मंकीज डैश ऑन द ट्रीज, मंकीज जो हैं वो ट्री पर हैं, तो क्या आ जाएगा? क्या मंकीज के साथ इज लगाएं? मंकीज इज ऑन द ट्री? नहीं, क्यों? क्योंकि मंकीज तो एक से ज़्यादा हैं, और हमने पढ़ा था कि मोर देन वन जब होगा तो उसके साथ आर आएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे आर, ए आर ई, आर। ठीक है बच्चों, सेकंड समझ में आ गया। अब देखिए इसी तरह है हमारा थर्ड। थर्ड में क्या है? यू डैश माई बेस्ट फ्रेंड, तो यू के साथ क्या आता है? आपने देखा था ना अभी क्या आता है यू के साथ, कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तो क्या आएगा? यू आर। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए आर। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको करना है। ये समझ, अब तक आप समझ चुके होंगे। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान देना है। फोर्थ, इट डैश अ पेंसिल, तो इट के साथ क्या आएगा? देखिए कि यह एक पेंसिल है, तो इट इज आना है या आर आना है? देखिए आपको समझाया गया था ना ऊपर, उसी हिसाब से लिखिए। फिर है फिफ्थ, अ बॉय डैश इन द पार्क, एक बॉय जो है वो पार्क में है। एक बॉय है तो एक वाली चीज़ के साथ क्या आता है? आपको बताया था ना, ध्यान दीजिए। सिक्स्थ क्वेश्चन है, वी डैश किड्स, हम बच्चे हैं, तो हम वी के साथ क्या आता है? ये भी आपने पढ़ा है ना? अब आता है सेवंथ, शी डैश इन दिल्ली, वो दिल्ली में है। शी मतलब वह, और लड़की के लिए जब इस्तेमाल होता है वह दिल्ली में है, कोई लड़की है जो दिल्ली में है, तो शी के साथ क्या आएगा? जरा देखिए, शी के साथ क्या आता है? इज या आर? ऐसे ही लास्ट है दे डैश हैप्पी, वो खुश हैं, वे खुश हैं, तो वे यानी दे के साथ क्या आता है? जरा देखिए कहाँ है दे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है।
तो जब आप आज का काम करेंगे तो सबसे ऊपर आपको क्या लिखना है, सबसे ऊपर आप डेट डालेंगे जो लिखेंगे, उसके बाद आपको ये वाला बॉक्स बनाना है ऐसा, इज़ वाला, और फिर बनाना है आर वाला। दोनों बॉक्स बनाने के बाद उसके बाद आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। सबसे पहले आपको ये जैसा बना हुआ है इज़ का इस तरीके का बॉक्स, फिर आर का बॉक्स, उसके बाद ही फिल इन द ब्लैंक्स 1 से लेके 8 तक ही फिल इन द ब्लैंक्स आप कंप्लीट करेंगे। उसके बाद लास्ट में है हमारा टॉक टाइम। टॉक टाइम में क्या है, सबसे पहले बच्चों एक पिक्चर दी हुई है, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। इसमें एनिमल्स हैं और क्या कर रहे हैं, कौन कौन से एनिमल्स हैं। देखिए, डियर चिल्ड्रन लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द राइट हैंड साइड केयरफुली। जो राइट हैंड साइड पे पिक्चर दी हुई है उसको ध्यान से देखिए। व्हाट डू यू थिंक द एनिमल्स इन द पिक्चर आर टॉकिंग टू ईच अदर। आप क्या सोचते हैं ये एनिमल्स आपस में क्या बातें कर रहे होंगे। इमेजिन एंड क्रिएट देयर डायलॉग। इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए और इनके डायलॉग बनाने की कोशिश कीजिए। से देम आउट लाउड, जोर से बोलिए। एंड राइट देम इन योर नोटबुक, और उसको अपनी नोटबुक में लिखिए। यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स टू। आप अपने एल्डर्स यानी बड़ों की मदद भी ले सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने टॉक टाइम पिक्चर को हमने देखा और उसके बारे में कुछ बताना सीखा। उससे ऊपर हमने क्या सीखा, इज, एम और आर का इस्तेमाल। एम का इस्तेमाल तो सिर्फ आई के साथ किया जाता है ना, जैसे आई एम अ बॉय, इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद हमने सीखा इज़ और आर का इस्तेमाल, जिसमें आपने अपनी नोटबुक में भी इज़ का इस्तेमाल किस किस के साथ किया जाता है वो लिखा सबसे पहले, फिर आर का इस्तेमाल किस किस के साथ किया जाता है वो किया, और लास्ट में आपने फिल इन द ब्लैंक्स की। तो सभी बच्चे आज की वर्कशीट का काम कंप्लीट करेंगे और अपने टीचर के पास भेजेंगे। सही बच्चे ध्यान से साफ साफ करेंगे। थैंक यू।